वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। महतः सामोदस्य अयङ्कालः वर्तते। अद्य वयं पञ्चदशदिवसात्मकसंस्कृतमहोत्सवे संयुक्ताः। अद्य सप्तमः दिवसः वर्तते अस्माकं। गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती अवसरे समेषां कृते शुभकामना। अद्यतनीयस्य अस्य कार्यक्रमस्य अस्याः सभायाः सञ्चालनम् अस्माकं संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य निदेशक मंडलस्य सदस्याः आचार्याः डॉक्टर रूपेंद्र कुमार तिवारी महोदयाः करिष्यन्ति। अहं साक्षात् अनुरुन्धे महोदयान् अधुना कार्यक्रमं सञ्चालयन्तु इति। अनुगृहीतोऽस्मि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। नान्यास्पृहारघुपते हृदये स्मदीये। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। महान् मोदस्य अयं विषयः यद् अस्माभिः मानस मर्मज्ञौ लब्धौ। एतादृशाः सन्ति अस्माकं आवाज नहीं आई, जो भी बोले समझ में नहीं आया। आवाज नहीं। अधुना श्रावण शुक्ल प्रतिपदा तिथितः श्रावण पूर्णिमा यावत् प्रचल्यमानः वर्तते। अद्य सप्तम दिवसः। भवन्तः सर्वे जानन्ति यद् अद्य गोस्वामी तुलसीदास पूज्यपाद परमाराध्य जी का आज जन्मशती है और इस तिथि को लेकर के प्रत्येक सप्तमी को, श्रावण शुक्ल सप्तमी को उनके जन्मोत्सव को मनाते हैं और इसमें मानस मर्मज्ञों का आह्वान होता है और उनके द्वारा हम सबके लिए एक विशिष्ट व्याख्यान हमारे लिए ये अवसर प्राप्त होता है। अस्तु अद्यापि हमें प्राप्त हुए हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जनपद लोरमी के प्रसिद्ध ग्राम पिपरखूटी से पधारे हुए हैं और न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपितु भारत जिन जिन स्थानों में श्री रघुनंदन मुनि मनरंजन खलदल भंजन कौशल्यानंदन दासरथी भगवान श्री राम की कथा होती है, उन स्थानों में ये हमारे प्रवक्ता जो हैं प्रसिद्ध हैं, प्रथित हैं। और कोतरी जैसे
ग्राम में एक विशाल, जिनके द्वारा श्री रामचरित मानस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जहां पर आप श्री जो हैं कुशल संचालन भी करते हैं। और क्या कहूं, आपकी विद्वत्ता को देख करके अन्य जो प्रवक्ता होते हैं उनका जो प्रवक्तृत्व है वो धूमिल हो जाती है। ये प्रत्यक्ष है, मैं वहां पर रहा बसा हूं। ऐसे प्रवक्ता हैं, ये साधारण नहीं है। बड़े बड़े प्रवक्ता जो हैं, और उन प्रवक्ताओं के आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। न जाने अद्य किंचित करोमि, अधुना सम्यक भविष्यति। जल्दी जुड़ो, नहीं जुड़े हो? अधुना आया जुड़ो जुड़ो। मुकेश महोदय, अधुना आयाति वा ध्वनिः? अस्माकं पाण्डेवर्याः प्रवक्तारः अस्माभिः लब्धाः प्राप्ताः। अद्यतनीयाः सभाध्यक्षाः सन्ति। यदा जब मैं मानस की बात और रामचरित मानस की बात यदि मेरे मन में स्मरण होता है, तो सबसे पहले मेरे स्मरण में वो भगवान वेंकटेश जी के श्री चरण में बैठे हुए हमारे परम आराध्य जी श्री गुरु जी सायंकाल के समय विराजमान रहते थे, और वो कहते थे कि आज रामचरित मानस है बेटा, ये चटाई बिछा दो, क्योंकि अब हमारे श्री तिवारी जी आते होंगे। और वो रामचरित मानस की बालकांड की वो जो प्रसंग है, जब अगस्त्य जी के आश्रम में भगवान शिव जी सती माता के साथ पधारते हैं, तो यहाँ पर ऐसा मुझे लगता था कि साक्षात अगस्त्य जी जो हैं भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत पर और जो है भगवान के श्री कथा को जो है श्रवण पान कराने पहुंच रहे हैं। ऐसा मुझे वो बालकांड का जो प्रसंग है वो मुझे स्मरण में आ जाता है। और वो कलित ललित स्वर, वो तान, और जितने ही सुमधुर स्वर उतने ही अच्छे आप की पैठ जो है श्री रामचरित मानस के चौपाइयों दोहों में है। अब रामचरित ऐसे हमारे परम पूज्य, परम सम्मानी और छत्तीसगढ़ शिक्षा सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष पद को भी आप अलंकृत कर रहे हैं, और ये जो हमारे महोत्सव हैं इन पर आप सभाध्यक्षत्व के पद पर भी आप समंकलन, देखिए मेरी भाषाएं लड़खड़ा जा रही हैं, आप जो है उसको सुशोभित करें उस पद को। ऐसी मेरी इच्छा है सभी की, आप इस सभाध्यक्ष के पद को आप समलंकृत करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और तो इसी से मैं आपसे अनुमति चाहता हूं तिवारी बाबूजी कि आप हमें आदेश करें कि क्या आज के इस महोत्सव को आरंभ किया जाए या नहीं। आपके आदेश से आगे चलें। कॉल किया है तो अभी कॉल पर म्यूट है। आपके आदेश श्रवण पान में बाधा हो रही है, इसलिए म्यूट उद्घाटित करके आप आदेश करें। अस्तु। तो उनका जो है संकेत हो गया है उनके कर कमलों से, इसलिए हम आज के, और मैं इसको आरंभ करता हूं।
सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर रहे हैं दुर्ग जिला के हमारे जिला संयोजक हैं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के। मैं ऐसे हेमंत शर्मा महोदय जी को मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चित्र में जो है दीप प्रज्वलन का कार्य आप संपादित करें। और इसी क्रम में मंगल पद के लिए मैं काशी से गुरुकुल में पढ़ा रहे हमारे परम सम्माननीय वैदिक श्री श्रीमन्तः धीमन्तः सिद्धांत आचार्याः सन्ति तान् अनुरुन्धे भवन्तः मंगलम आचरन्तु इति। अधुना आगच्छन्ति वैदिकाः। अस्तु चेद अस्मिन् क्रमे पुनः अस्माकं प्रतिज्ञासूत्रं वर्तते तमेव वक्तुम् अहम् अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य अस्माकं मित्रमणयः श्रीमन्तः धीमन्तः आचार्याः मुकेशवर्याः सन्ति तान् अनुरुन्धे भवन्तः समागत्य प्रतिज्ञासूत्रम् अत्र श्रावयन्तु इति प्रार्थना। जी धन्यवादः। मनीष महोदय स्क्रीन शेयर ऑन करो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सभी अपने अपने मोबाइल के द्वारा, आपके सामने प्रतिज्ञा सूत्र दिखाई दे रहा है, सभी अपने अपने वीडियो को ओपन करें और हमारे संस्थान का जो प्रतिज्ञा सूत्र है एक साथ एक स्वर में सभी लोग पाठ करेंगे। उसके पश्चात आगे का कार्यक्रम श्री संचालक महोदय हम सबको बताएंगे। प्रारंभ करें। आरभ्यताम्। अधुना आमामाम् अधुना पठना अधुना मंगलकर्तारः संयुक्ताः सन्ति वैदिकाः। सब पारी पारी बोले जा इसका कहीं प्रथमं प्रतिज्ञा सूत्रं भविष्यति कि दीप प्रज्वलनं निर्धारयतु भवान्। आरभ्यताम्। दीप प्रज्वलनं भविष्यति न प्रथमं तु। दीप प्रज्वलन हो गया साइड में पारी पारी बोले जाते। आरंभः भवेत्। आरभ्यताम्। प्रतिज्ञा सूत्रम की दीप प्रज्वलम। प्रतिज्ञा सूत्रम् आरभ्यताम्। दीप प्रज्वलन कि सर्वे मिलित्वा वदन्तु। पठनात् पाठनात् चैव प्रचारात् व्यवहारतः रक्षिष्यामि प्रयत्नेन नियमता सारस्वतं निधिं मनुपदिष्टमार्गेण विद्याचारित्र्यसंयुतः चरित्रं शिक्षयिष्यामि पृथिव्यां सर्वमानवान्।
हिताय सर्वजगतः हिताय सर्वजगतः भारती आर्य संस्कृति भारतीय आर्य संस्कृति पुनः पुनः प्रचारयिष्यामि समस्ते समस्ते पृथ्वी तले सर्वान् सामाजिकान् दोषान् यार बस कई चलो आज आते हैं नागरित्वा समाजस्वं हेलमेट को ला देता हूँ विधास्यामि समुज्ज्वलम् सर्वप्रथमं तद्धारमव्यम् ज्ञानं विज्ञानमेव च ज्ञात्वा सम्यक् गुणस्तेषां साधयेत् जगद्धितम् ज्ञानं सत्यं सदा चारम् स्नेहं न्यायं च सर्वथा स्थापयित्वा करिष्यामि सुखशान्तिमयं जगत् आत्मज्ञानेन विज्ञानं सदाचारेण शिक्षणम् बुद्ध्या धर्मत्रयोज्य करिष्ये विश्वमङ्गलम् त्यक्त्वा सङ्कीर्णतां सर्वाः सदा भूमानमास्थितो उच्चलक्ष्यो उच्चलक्षो विशालात्मा वर्तिष्ठे लोकसङ्ग्रहम् नैतिकं शासनं तास्तं सेवा एवं साहित्यमेव वा गृहीत्वा राष्ट्रसेवायां चरिष्ये व्रतमुत्तमम् धन्यवादः नमो नमः हरि भो नमस्कारः अधुना जज्ञापतिर्बारेखीता वासोः पावितरामासि शताधारं वासोः पावितरामासि सहस्राधारं देववासाभिपुमासोः पावितरेण शताधारेण भिक्षाः हरिः ॐ मा धन्यवादाः नमाम्यहम् आचार्याः। अस्तु इतः परम् अहं साक्षात् प्रणम्य अस्माकं गुरुवर्याः बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा तादृशाः अस्माकं प्रवक्तारः सन्ति श्रीमन्तः धीमन्तः पांडेवर्याः श्री बाबूजी को मैं आज के श्री रामचरितमानस के विशिष्ट व्याख्यान के लिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन जयंती पर यह व्याख्यान सबके समक्ष रखा गया है, इसके लिए मैं श्री पांडे वर्य को सादर प्रार्थना करता हूँ। आप हम सबों को यहाँ करेंगे। ओम महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रतापुमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशालि परिपीत पराग पुण्यं दुर्वादलद्रुतितनं करुणाव्यनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषण विभूषितांगं
कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भुआं भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्ति कांजलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसहि नाम सरचाप धर बोली श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संत गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम वंदनीय मेरे अभिन्न परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री सुरेश तिवारी जी, परमादरणीय परम श्रद्धेय मेरे पुत्रवत दोनों भूपेंद्र जी और मुकेश चौबे जी, मेरे भांजा जी, आप सभी आचार्यों को और जितने भी हैं सभी को मेरा प्रणाम। मुझे वाणी पवित्र करने का आपने जो सौभाग्य दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा सौभाग्य है तुलसी जयंती समारोह पर मुझे वाणी पवित्र करने का आप मौका दिए हैं। मैं बगैर विलंब किए इस समय का सदुपयोग करते हुए मैं आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम। श्री रामचरितमानस में जो संत गोस्वामी जी महाराज ने मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इसकी बहुत सारी चर्चा उन्होंने श्री रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने की है। उसमें का एक सूत्र बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। पूज्यपाद भक्त शिरोमणि श्री भरतलाल जी महाराज का केवल एक दोहा आपसे निवेदन कर रहा हूं। इस परिप्रेक्ष्य में कि व्यक्ति के जीवन पर मानव जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के द्वारा हम भगवान श्री सीताराम के चरणारविंद पर कैसे पहुंच सकते हैं, उनका सामीप्य ग्रहण कर सकते हैं, इसका चित्र उन्होंने श्री रामचरितमानस के माध्यम से उहेरा है। उसे बहुत संक्षिप्त चर्चा करने की हम चेष्टा कर रहे हैं। एक दोहा उन्होंने लिखा है, भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जन बोरी देत उचित उत्तर सबहि। इस सोरठा पर प्रेम की क्या व्याख्या तुलसीदास ने की है। ऐसा तो हमारे सभी मानव जीवन में सभी से किसी न किसी प्रकार का प्रेम रहता ही है, लेकिन हमारा प्रेम और गोस्वामी जी ने जो प्रेम का चित्रण रामचरितमानस में किया है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये अंतर मैं निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं आपसे। हमारा प्रेम स्वार्थ से अनुपूरित भरा हुआ है। हम जिससे भी प्रेम करते हैं उससे कुछ न कुछ हमारा स्वार्थ दिखाई देता है। लेकिन गोस्वामी जी ने जिस प्रेम की
चित्रण रामचरितमानस के पूज्यपाद श्री भरतलाल जी महाराज के चरित्र पे जो उन्होंने किया है, आप सभी जानते हैं, आप सभी आचार्य हैं, विद्वान हैं, प्रणम्य हैं कि श्री भरतलाल जी महाराज को ये दोहा अयोध्या कांड में भगवान सीताराम का वनवास हो चुका, भरत को बुलाया गया, पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात पूज्यपाद श्री कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। सभी मौजूद थे। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, श्री भरत को इंगित करते हुए कि भरत, तेरे पिताजी ने 2 वरदान तेरी मां कैकेयी को दिए। पहला, सुतहि राज राम ही वनवासु। पहला वरदान श्री राम का वनवास, और दूसरा वरदान तेरे को राजगद्दी। तो राम तो वनवासी हो चुके, अपने पिता जी के वचन को उन्होंने पालन किया और 14 वर्ष के लिए वो वन में चले गए। अब दूसरा वरदान रहा, क्योंकि तुम्हारे कुल की यही रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाहि पर वचन न जाए। तो तेरे पिताजी के 2 वरदान, दूसरा वरदान तुम्हारे लिए है, राय राज पद कानन किन्हा, बिछरत गमन अमर पति किन्हा, तजे राम जेहि बचन ही लागी, तन परिहरेउ राम विरहागी, नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, तो करहु तात पितु वचन प्रमाणा। जिस वचन के लिए तेरे बड़े भैया राम जंगल निकल गए, जिस वचन को रखने के लिए तेरे पिताजी प्राण दे दिए, तो तू भी उन्हीं के वचन को पालन करने के लिए अयोध्या का राजपद तू स्वीकार कर। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि श्री भरत ने जब यह सुना, उन्होंने पूछा कि मुझे राज दिया जा रहा है, किसकी किसकी सम्मति है? तो सभी लोग एक स्वर में उन्होंने कहा कि प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, सबकी सम्मति है, सचिव लोगों की भी सम्मति है, पूरी प्रजा आपको चाहती है। तो भरतलाल जी महाराज ने पुनः प्रश्न किया गुरु महाराज वशिष्ठ से कि माता लोगों की इसमें सम्मति है या नहीं? तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ्य आयस गुरु अहि, सो आदरी करे हित जानी, और तजे विशाल काल गति जानी। गुरु वशिष्ठ का जो आदेश है, मैं जानती हूं कि ये आदेश तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। पूरे रामचरितमानस में श्री भरत को जिसने समझा, पांडे जी के स्क्रीन में बड़े कर देना, वो 2 ही पात्र हैं। सीताराम को आप छोड़ दें, वो YouTube में दिखी, 2 वो नहीं लोगों जमा ने नहीं अच्छी दिखा है, तरह से सब समझा। जानला YouTube में एक दिखी, कौशल्या जी ने समझा YouTube में दिखी, और दूसरा आगे चर्चा है उसका जनक जी एमा महाराज इसने नहीं दिखा है, समझे। बड़े है। तो कौशल्या जी ने कहा कि यह तेरा आदेश, नहीं होएगा गुरु जी का आदेश, एमा नहीं, वो चैनल में दिखी, वो चैनल में तुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मैं जानती हूँ।
तो बड़े लेकिन रोगी को जैसे पथ्य अच्छा नहीं क्या लगता, कर बेटा? किसी भी रोगी को पथ्य अच्छा नहीं लगता, ले फिर भी वो रुक जा करा था का कहा था। स्वस्थ होने तक के लिए पथ्य को स्वीकार करता है कि मैं इस पथ्य को यदि स्वीकार कर लूं तो कुछ दिन बाद जब रोग ठीक हो जाने के बाद में मुझे भोग करने का कैसा होना चाहिए। इस संसार में प्रेम ही सार है और परमात्मा भी इस संसार का कोई चीज हमसे नहीं लेता। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम ही केवल शब्द है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाने हारा। राम को केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जितने दान व्रत पूजा जप तप होते हैं उसे मनाही नहीं है, उसे करना चाहिए, लेकिन इससे भगवान पा जाओगे ये बात नहीं। भगवान को यदि पाना है, भगवान का सामिप्य आपको, भगवान की कृपा पाना है आपको, तो केवल प्रेम चाहिए। उमा जोग जप दान व्रत नाना मख व्रत नेम, राम कृपा कब करते हैं? राम कृपा नहीं करहि जसी जस निष्केवल प्रेम। तो इस प्रेम का अद्भुत चित्रण गोस्वामी जी ने दिखे। भरत को राज तिलक के लिए सब कोई ने कोई प्रस्ताव किया, कोई अनुमोदन किया, किसी ने समर्थन किया। आज के हमारे जैसे लोग होते तो निश्चित रूप से धर्म के संबंध में हम यही कहते कि भाई माता पिता गुरु सब लोग कह रहे हैं राज्य ले लो कह के, तो मेरी इच्छा नहीं है। आज का पद का लोभी व्यक्ति यही कहता है, यद्यपि मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तुम सब कह रहे हो तो मैं इस पद को ले रहा हूं। इस प्रकार का पाखंड भरत के चरित्र में नहीं है, केवल विशुद्ध प्रेम है। गुरुजी से उन्होंने पूछा कि आप सभी की सम्मति तो है, मुझे मालूम हो गया, ये बताइए कि इस प्रकार से राज्य तिलक पर आपके संविधान में ऐसी व्यवस्था कभी और हुई है? हमारा भारत का संविधान यही है धर्म, यही है हमारे जितने आर्ष ग्रंथ हैं हमारे, यही हमारे संविधान है, यही हमारे असली संविधान है। श्री भरतलाल जी महाराज ने पूछा कि आपके संविधान में कोई ऐसी घटना और हुई है? तो गुरु महाराज वशिष्ठ तो विधि पुत्र हैं। विधि का मतलब कानून, कानून का मतलब संविधान। तो विधि पुत्र हैं। जिस प्रकार से कानून के पुस्तक एक होने के बाद भी उसके व्याख्याकार कई हो सकते हैं। अपने मुवक्किल के पक्ष में चतुर वकील अपनी बात ढूंढ लेता है उसने अपने तर्क के हिसाब से। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि हाँ है, हुआ है ऐसे ही तुम्हारे ही जैसे। अपने पिता का वचन का पालन करो, जिसे पिता राज्य दे दे राज्य उसी का हो जाता है। अपने पिता का वचन का पालन करो। तो उन्होंने दो तर्क दिए। मानस की चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा कि पहली चौपाई है उसकी कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साक्षी। आप जानते हैं श्रीमद् भागवत की कथा है, आप सभी आचार्य हैं, मैं ज्यादा विस्तार इसका नहीं करना चाहता। संक्षेप में ये जरूर कहूंगा कि जमदग्नि ऋषि के द्वारा
अपनी पत्नी अरे तोर स्किल बड़े काबर जो उनकी पत्नी बड़े मोर तो गंगा कहाँ स्नान करेंगे के मैं लिए जल लेने के लिए गई थी, देरी हो गया और उस देरी होने नहीं पर अरे नहीं कहा मैं उन्होंने आके कारण पूछा, उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। मैं कहाँ मोर स्क्रीन परशुराम करेंगे जी आप के कौन 5 भाई थे। करे परशुराम जी लोग जल्दी कर बड़े पुत्र को कहा करो कि तेरी माता ने गलती किया है, इसका वध कर दे तू। चारों भाई नहीं कह दिए, लेकिन परशुराम जी महाराज से जमदग्नि जी ने कहा, सबसे छोटे थे, इसका वध कर दो तुम और माँ का ही वध न करो। इन चारों भाइयों ने भी मेरा कहना स्वीकार नहीं किया है, मेरे आदेश का उल्लंघन किया, इसलिए पांचों को मार डाला। तो गुरु महाराज वशिष्ठ ने यही कहा कि जिस प्रकार से पिता का वचन का पालन परशुराम जी ने आप किया दिखा थे और पांचों का वो उन्होंने वध कर तो दिया, कैसे मैं कहाँ करे हूँ भाई कुछ तो नहीं तू भी पिता का वचन का पालन कर। और एमा तो ऑनलाइन में जैसे फोन कर सकता और दूसरा और कोई तर्क है? गुरु जी से पूछा भरतलाल ने, तो दूसरा तर्क उन्होंने दिया जो श्रीमद् भागवत की कथा है, आप सब जानते हैं। तनय जजाति ही जौवन देव पितु अज्ञा अघ अजस्न भयउ। तनय जजाति ही जौवन देव, ययाति राजा की भोग की इच्छा, जवानी पर उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, शुक्राचार्य का श्राप लग गया, क्या तू बूढ़ा हो जा कह के। तो शुक्राचार्य से उन्होंने फिर निवेदन किया कि ये मैं बूढ़ा तो हो जाऊंगा आपके श्राप से, लेकिन क्या मेरी जवानी फिर लौट आएगी? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि तेरे कोई बेटा तुझे अपनी जवानी दे दे तो तू फिर जवान हो जाएगा। ययाति के कई पुत्र थे। ये कथा गुरु महाराज वशिष्ठ अयोध्या के राज्यसभा में अपने तर्क के आधार पर वो दे रहे थे कि तुम्हें पिताजी के वचन का पालन करना चाहिए। और जिस समय ययाति ने अपने बड़े बेटे यदु को कहा कि तू अपनी जवानी मुझे दे दे, तो यदु ने मना कर दिया। तो अपने तर्क में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार, तो ययाति ने साफ कह दिया कि मैं तुझे राजपद नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरा बड़ा लड़का है और तू अपनी जवानी मुझे नहीं देगा तो तुझे राजा नहीं बनाऊंगा। और अनेक पुत्रों को उन्होंने कहा, लेकिन सबसे छोटे पुत्र का नाम था पृथु, सबसे बड़े पुत्र का नाम यदु और सबसे छोटे पुत्र का नाम था पृथु। तो पृथु ने कहा कि मैं अपनी जवानी दे दूंगा। इसलिए ययाति ने पृथु को ही राज दिया, अन्य पुत्रों को अपनी आज्ञा के अनुल्लंघन पर उन्होंने उनको राज्य नहीं दिया। आप सब जानते हैं। इसलिए तू भी पिता के वचन का पालन कर, वेद विदित सम्मत सब ही का, और जे ही मृत्यु दे सो पावई टीका। तू भी वचन का पालन कर और राज्य, यद्यपि राम बड़े थे लेकिन राज्य पिताजी के द्वारा तुझे दिया गया है, तो ययाति की तरह पृथु की तरह तू भी राज्य कर। ये दो तर्क गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के सामने में अपने भारतीय संविधान धर्म शास्त्र के अनुसार से उन्होंने प्रेषित किया। तो भरत हैं।
गुरुदेव के चरणारविंद को पकड़ करके उन्होंने एक चौपाई कही, ज्यादा उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें ही विश्व करी बदर समाना। हमारे गुरुदेव का विवेक समुद्र के समान है। गुरु विवेक सागर जग जाना, लेकिन उदाहरण में उन्होंने कहा कि जिन्हें ही विश्व करी बदर समाना, यह संसार उनके हाथ की हथेली पर बेर के समान है। तो बेर के समान उदाहरण देकर के उन्होंने गुरु की प्रशंसा की, गुरु की स्तुति की, या इसी के बहाने गुरु महाराज की एक व्यंगोक्ति उन्होंने कहा। क्योंकि रामचरितमानस में दो प्रकार के फलों की चित्रण है, आप जानते होंगे, बदर और एक प्रकार का फल है आंवला। भरद्वाज जी के आश्रम पर एक चौपाई लिखी है गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी ने भरद्वाज की लिखा है कि भरद्वाज के लिए लिखा है कि करतल गत आमलक समान, यानी आंवले की तरह उनके हाथ पूरे संसार में, ये संसार उनके हाथ में आंवले की तरह है। और गुरुदेव वशिष्ठ को बदर के समान कहा। इन दोनों के कहने पर उसका तात्पर्य क्या है? तो आंवला, जिस व्यक्ति को सदैव स्वस्थ रहना है वो रोज एक आंवला खाए। धात्री फलम, आयुर्वेद का वचन है, धात्री फलम सदा पथ्यम, और जिसे जल्दी बीमार पड़ना हो वो बोल खाए। धात्री फलम सदा पथ्यम उपथ्यम बदरी फलम। तो भरतलाल जी ने उनकी स्तुति की या उन्होंने उससे छोटा सा व्यंग उन्होंने कहा। गुरु के वचन को मानना चाहिए, माता पिता के वचन को मानना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, श्री भरत जी ने भी यही कहा, अनुचित उचित विचार सजीजे पालहि पितु बैन, के भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन। माता पिता गुरु के वचनों को पालन करना चाहिए, लेकिन उससे क्या मिलता है? तो वो बोले ये मिलता है कि वो अंत में जा करके स्वर्ग में वास करेगा। अनुचित उचित विचार से जी, अनुचित और उचित में विचार नहीं करके जो पालन करता है माता पिता के वचनों को, उसको अंत में वसहि अमर पति स्वर्ग मिलेगा। श्री भरतलाल जी महाराज ने कहा, आपने दो उदाहरण अभी सभा के सामने में कहा कि परशुराम पितुआज्ञा राखी, या माता पिता के वचनों को पालन करना। धर्म हमारे जीवन में दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य धर्म और एक होता है परम धर्म। तो सामान्य धर्म वालों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन भरतलाल जी महाराज सामान्य धर्म वाले नहीं है, वो तो परम धर्म वाले हैं, वो तो प्रेम की मूर्ति हैं। श्री भरतलाल जी महाराज ने गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके कहा, हे गुरुदेव, आपने जो उदाहरण दिया कि परशुराम पितुआज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी, ये कहा आपने। चार भाइयों ने परशुराम के पिताजी का अपना बात नहीं माना, लेकिन पांचवा परशुराम जी महाराज ने मान लिया। क्यों? इसलिए श्री भरत जी ने इसकी व्याख्या की। पांचों को वध करने के बाद परशुराम जी महाराज ने पिताजी के चरण पकड़े, और जब दग्नि जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि
तू मेरे आज्ञा का पालन किया है। इन लोगों ने नहीं माना, लेकिन तूने मेरा आज्ञा माना, इसलिए मैं तेरे लिए प्रसन्न हूं। तू जो भी मांग ले मेरे पास, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो आप जानते ही होंगे परशुराम जी ने क्या मांगा। परशुराम जी ने कहा कि जिन पांचों का वध मैंने किया है आपकी आज्ञा से, ये पांचों तुरंत जी उठे। ये पहला वरदान। पहला वरदान दीजिए कि पांचों जी उठे, और दूसरा वरदान ये भी दें मुझे। परशुराम जी ने कहा कि इन पांचों को इस घटना का, कि हमारा वध परशुराम ने किया है, इनको मालूम न हो, इनको मालूम नहीं होना चाहिए। लाल जी महाराज ने गुरुदेव से यही कहा, बड़े ध्यान से आप उससे मेरे कैसे मार्क्स पढ़ा रही थी, बता दे। परशुराम जी ने ये दो वरदान मांगे और पांचों जीवित हो उठे, और साथ में यह भी इस घटना का, इस दुर्घटना का प्रभाव उनके स्मरण में नहीं आना चाहिए। और यही हुआ। परशुराम जी, श्री भरतलाल जी महाराज के कहने का तात्पर्य यह था कि आप किस पिता का बात माने। क्या यही धर्म है कि पिता का वचन का पालन करना ही धर्म है? और साधारण पिता और आज का पिता दारू पी करके घर में आ जाए और अपने बच्चे को कहे कि तेरे महतारी का वध कर दे कह के, तो यह धर्म होगा कि वो जेल जाएगा? जेल जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए धर्म नहीं हो सकता। माता पिता का वचन पालन करना चाहिए। इसे वो जान ले यह पिता अपने पितृत्व में आरूढ़ है या नहीं, यह माता मातृत्व में है या नहीं। उसी माता पिता का वचन का पालन पुत्र को करना चाहिए। और जैसा भी माता पिता मिल जाए उसका वचन का पालन करेगा तो धर्म नहीं होगा बल्कि अधर्म हो सकता है। निश्चय धर्म हम लोगों के जीवन में एक साधारण है, एक परम धर्म है। श्री भरतलाल जी महाराज ने यही व्याख्या की कि जमदग्नि कैसे पिता हैं, तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में उनकी मुट्ठी में है। भूत की चर्चा उनको स्मरण में न रहे, भविष्य में भी ये जानकारी न रहे, और वर्तमान में वो तुरंत जी उठे। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों जमदग्नि जैसे पिता के मुट्ठी में था। इसलिए ऐसे पिता का वचन का पालन करना चाहिए, और ऐसे पिता का वचन का पालन कभी नहीं करना चाहिए जो स्वयं पितृत्व में आरूढ़ न हो। बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस यही कहता है। ये गोस्वामी जी महाराज श्री भरतलाल जी महाराज के चरित्र पर उन्होंने व्याख्या की। उनका संकेत महाराज दशरथ की ओर था। उनका संकेत महाराज दशरथ की ओर था कि जो स्वयं पितृत्व में आरूढ़ नहीं थे, जो कैकेयी के मोह जाल में फंस करके, प्रसंग बहुत गंभीर है और आप सभी विद्वान हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे संक्षेप करने का प्रयास कर रहा हूं। वो पिताजी की ओर संकेत था उनका। ये जो राम का राज्याभिषेक की घोषणा थी, आप कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि बर बचन न जाई। ठीक है,
नहीं आ रहा है तेरे तेरे माँ में चलिए नहीं तो वास्तव में उस सभा में श्री वशिष्ठ जी महाराज से श्री भरतलाल जी पूछ ले कि आप हमारे रघुकुल के वचन को आप ध्यान रखते हैं कि रघुकुल में वचन खाली न जाए, असत्य न हो, ऐसा आपको है और आप उसी का पालन करा रहे हैं। तो ये बताइए कि जिस समय राम राज्य की घोषणा हुई आपसे पूछा गया था, गुरु महाराज वशिष्ठ पूछे गए थे, महाराज दशरथ कहे भुआल सुनी मुन्नायक, भय राम सब विधि सब लायक। गुरु महाराज वशिष्ठ ने भी कहा कि वेग विलंब न करे निप्र, साजे सबई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही हो जब राम हो ही जुगराज। गुरु महाराज की भी सम्मति थी। राज्यसभा में आकर के उन्होंने घोषणा किया कि राम ही देव काल जुगराजू, कल मैं राम को राज्याभिषेक दूंगा। और उसी रात आप पढ़ते हैं हम रामचरितमानस में, लोभ रूपी मंथरा के वचनों सब पर अभिभूत होकर के कैकेयी कोप भवन में जाकर के बैठी। बहुत सूत्रात्मक कह रहा हूं आपसे, लोभ को लेकर के कैकेयी लोभ को लेकर के कोप के भवन में बैठी और काम को लेकर के महाराज दशरथ चले गए। और काम और क्रोध और लोभ, यहाँ ये तीनों प्रति व्यक्ति के तीन ही नाड़ियां होती हैं, कफ, वात और पित्त। और ये तीनों नाड़ी यदि कुपित हो जाएं तो व्यक्ति बीमार नहीं, सन्निपात हो जाता है उससे। काम वात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त, मानस का उत्तरकांड। काम बाध कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त निच्छाती जारा, और प्रीति करे जब ये तीनों भाई तो उपजय सन्निपात दुखदायी। महाराज दशरथ को सन्निपात हो गया। कहाँ बच पाएंगे? रामचरितमानस में दो सन्निपात के रोगी हैं, एक दशमुख और एक दशरथ। अंगद जी महाराज ने यही कहा कि तू सन्निपात जलपस्य दुर्बाधा, तेरे में काम की प्रबलता है, क्रोध की प्रबलता है और लोभ ठूस ठूस करके भरा हुआ है तेरे मन में, तू भी सन्निपात। मेरा आशय है ये कहने का कि दोनों दशमुख वालों को सन्निपात हुआ और हम भी लोग दसई वाले हैं, 11 नहीं है ना 9 नहीं है, हमारे भी 10 इंद्रियां हैं। तो क्या बात गोस्वामी जी ने हमारे कल्याण के लिए। और देखना इसको संभाल के इसमें प्रबलता ना आने पाए, सन्निपात हो गया। और कैकेयी के वचन पर महाराज दशरथ रीझ गए और अंत तो गत्वा। उसमें बहुत सारी बातें हैं, अब आप सब जानते हैं, उसे स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी को श्री भरतलाल जी महाराज ने कहा कि आप वचन का पालन करवा रहे हैं। गुरु महाराज वशिष्ठ उस समय राष्ट्रपति के पद पर थे। राजा नहीं होने पर राष्ट्रपति सक्रिय होता है। गुरु महाराज वशिष्ठ से श्री भरतलाल जी महाराज ने कहा कि आप वचन का पालन करवा रहे हैं। ये बताइए, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, यदि रघुकुल प्राण जाहि पर वचन न जाई, इस पर टिका हुआ है और आप उसके गुरु हैं, तो राज्यसभा के बीच में
जो महाराज दशरथ ने घोषणा की थी कि राम को कल युवराज दूंगा, ये वचन आपको पालन कराना चाहिए या उस वचन को पालन कराना चाहिए जो कोप भवन में कई चुपके चुपके मांग ली। वहां यद्यपि यह सत्य है, कोई गवाही नहीं है, पर भी मैं सत्य मानने को तैयार हूं कि कैकेयी जी को उन्होंने महाराज दशरथ ने वचन दिया है। लेकिन उसके पहले तो हजारों के बीच में राम को युवराज दूंगा कह करके उन्होंने घोषणा की है। तो इस वचन का पालन होना चाहिए जो अकेले अकेले में कई मांग ली। उस वचन, क्या ये वचन नहीं है जो सभी दरबार के बीच में राम की राज्य की घोषणा हुई है? क्या ये वचन नहीं? वो वचन केवल वचन है जिसने कई ने अवमंत्रा के षड्यंत्र से जो वरदान उसने मांगा। क्या वही वचन है? यदि सही आप कहें तो वास्तविक तो यही वचन है जो राज्यसभा के सबके बीच में उन्होंने जो घोषणा की। श्री भरतलाल जी इसकी ऐसी व्याख्या करते हैं। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये वचन वास्तव में ये वचन है कि आप रघुवंश का वचन का पालन कहाँ करा रहे हैं? ये तो रघुवंश के वचन को आप मिटा रहे हो। गुरुदेव से उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने की कि तनय जजाते ही जौवन देव पितु अज्ञा अघ अजस्म भयउ। राजा जजाति ने यदु को कहा कि तेरी जवानी दे दे मुझे, यदु ने ले दिया। पिन कर दिया हूँ तो पृथु ने वाला दिया, दिख रहा है क्या? तो पृथु को राज उसने दिया। हाँ, यद्यपि पिन में कौन दिख रहा है? बाद में खूब पछताया। वो भागवत जी की अलग कथा है। अरे जजाति खूब पछतावा हुआ उसकी, मैं इसमें पुत्र की पिन किया हूँ जवानी दी उनको। करके और मैंने भोगा। तो स्वामी जी उसको उसका तो और यहाँ रखा चित्रण हूँ भी ये। रामचरितमानस में सुरपूर्ते जन खक्षव जजाति कहकर उन्होंने उनकी आलोचना की। उसको मैं नहीं किया हूँ ना पिन तो। तो श्री भरतलाल जी महाराज ने यही कहा। पिन केवल मैं एक को ये देखिए आप सुरेश चंद्र तिवारी को किया हूँ कि जिसने पिता का वचन पालन नहीं किया यदु ने, उससे क्या मिला? और जिसने पिता का वचन पालन किया पृथु ने, उसे क्या मिला? परिणाम देखिए आप। तो पृथ्वी को मिला राज्य, पृथु को मिला पिता का वचन पालन करने पर उसे राज्य मिला। ये भरतलाल की दृष्टि है, साधारण लोगों की दृष्टि नहीं है। पिता के वचन का पालन किया पृथु ने तो उसे राज्य मिला। वो नहीं कर, वो तो केवल यदु जुड़ी को है, क्या मिला? वो नहीं कर रही। वो पूरे तपस्या के लोगों लिए को निकल ऐसा गया। दिखाई दे श्रीमद् रहा भागवत जी है, कथा जितने आप लोग सभी जुड़े आचार्य हैं, जानते हैं। हैं। नहीं, मुझे क्या नहीं मिला चाहिए, उसे? लोगों की मांग थी कि वैसा चाहिए, उसे भगवान लेकिन मिला। वो नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड ये हो रहा है। यदु को ऐसा भगवान मिला, उसी यदुवंश में भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। नहीं इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ तो पर पृथु का राज्य बड़ा है इसको कि मैं भगवान पिन जिसके किया, वंश में जिसको आ जहाँ जाए पिन वो करूँ बड़ा है। वहाँ पिन थोड़ी किया। श्री भरतलाल हाँ, जी ने इसकी ऐसी व्याख्या की। तो इसलिए अब इसको मैं पिन, उसको गुरु, पिन कर दिया हूँ तो यहाँ दिख माता, रहा है। पिता मैं किसी इसको का मान वचन लिया का जाए पालन यहाँ नहीं से करूंगा। अनपिन ये करता हूँ, दोहा ठीक कहता है। है, देत उचित और उत्तर ऐसे कर सबही, लूंगा, इनको पिन किया, देत उचित उत्तर सबही। इसको सभी कर को, दिया। चाहे वो गुरु अब हो, ऐसे चाहे चल रहा माता है। हो, चाहे पिता हो, इन सबों के सभी लोगों को उचित ऐसे। उत्तर श्री भरतलाल लेकिन ये महाराज ने चलता दिया। रहेगा ये उसका एक ही कारण था, ये केवल राम प्रेम। भगवान सीताराम के चरणों में श्री भरतलाल जी महाराज का कैसा प्रेम था, तो भूतो न भविष्यति, उसके जैसा प्रेमी इस संसार में न तो हुआ है। अयोध्या कांड का वो दोहा महाराज जनक ने कहा रानी सुनैना से कि भरत जैसा इस संसार में निरवधि
गुण निरुपम पुरुष भरत, तो भरत सम जान। भरत के समान इस संसार में प्रेमी भरत ही है और दूसरा कोई भूतो न भविष्यति। भरत भरत सम जान कहे सुमेरु किशेर सम। इस संसार का कोई भी महापुरुष हो जिसका बड़ा उदात्त चरित्र हो, यदि भरत के चरित्र की तुलना उससे आप करेंगे तो गोस्वामी जी ने साफ कह दिया है कि तराजू के एक पलड़े पर यदि आप सुमेरु पहाड़ को रख दें और संसार का बड़ा से बड़ा मानव, भगवान नहीं मानव हो, उसका चरित्र तराजू के दूसरे पलड़े पर आप रखेंगे तो कैसा होगा? एक तरफ सुमेरु पर्वत है और दूसरे तरफ एक गोस्वामी जी के शब्द हैं, कैसा प्रेमी है वो। तो बोले एक तरफ सुमेरु पर्वत है और एक तरफ वो बहुत बड़ा महामानव होगा, और यदि भरत की तुलना आप करेंगे तो वो एक शेर का बाट होगा, 1 किलो का बाट होगा। अब तक करेगा। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझानी हो गया समय। कहे सुमेरु की शेर सम कभी कुल मत सकुचान। भरत के समान ये भरत की दृष्टि है। ये ऐसा प्रेमी है तो सभी के आदेशों को, प्रजा लोगों को कहा आप राम का वनवास, प्रजा लोगों ने कहा कि हम क्या करें, आपकी माता ने मांगा वरदान, इसलिए राम वनवासी हो गए। श्री भरतलाल जी ने पूछा प्रजा लोगों से, बोले आपने क्या किया? जो मंथरा और कैकेयी मिल करके जिस षड्यंत्र की स्थापना की, उसी षड्यंत्र में आप लोग भी शामिल हो गए। चलो खाते हैं। आप लोगों की सम्मति थी, रामराज्य की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा हाँ हमारी सम्मति थी, हमारी कोई गलती नहीं। कर रहा हूँ तो क्या है? भरतलाल जी महाराज ने कहा आपकी गलती 2 लाख। राम वनवासी हुए उस समय आपने क्या प्रयास किया राम को रोकने के लिए? राम रुकते या न रुकते वो बात अलग है, राम वनवास जाते या न जाते वो बात अलग है, लेकिन आप लोगों ने अपना क्या प्रयास किया? किसी घर में आग लग गया होगा तो आपने बुझाने का उसे प्रयास किया। प्रजा लोगों ने कहा हमने किया प्रयास, राम वनवासी हुए, हम सारे के सारे केवल बालक और वृद्ध को छोड़ करके हम राम के किनारे, हम राम के साथ चले गए। कहां तक गए? भरतलाल जी ने पूछा तो बोले तमसा नदी के किनारे तक गए। ले गई अपने राज्य को, ऐसा समझ करके हम सब बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस। रघुनाथ तमसा नदी के किनारे गए। भरतलाल जी ने पूछा भगवान राम ने आपको कुछ कहा? बोले खूब समझाए कि आप लौट जाओ, किए धर्म उपदेश घनेरे, लेकिन लोग प्रेम बस फिरे ही न फेरे। हम तमसा नदी के किनारे गए, राम ने हमें खूब समझाया लौट जाइए लौट जाइए, बहुत सारे धर्म का उपदेश उन्होंने दिया। फिर क्या हुआ? तो बोले रात हो गई, हम सब सो गए। राम अर्धरात्रि को उठे, सुमंत को जगाया, लखनलाल जी को जगाया, और गोस्वामी जी महाराज ने क्या बढ़िया बात लिखी है। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति, खोज मारे रथा पहुंचाता, अब आन उपाय बने नहीं पाता। राम चले गए 3 लोगों को साथ में लेकर के। हम सुबेरे उठे, जागे सकल लोग भई भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। हम लोग रोए पीटे सिर धुने, वापस अयोध्या आ गए।
तो भरतलाल जी महाराज, यही भरत की दृष्टि है, बहुत ध्यान रखेंगे आप। भरतलाल जी ने कहा सबके सब सो गए। हाँ, राम किसी को पहले से नहीं छोड़ता आज तक। आप पूरे हमारे आदर्श ग्रंथों को देख लीजिए, राम किसी को पहले नहीं छोड़ते। जीव ही होता है, व्यक्ति ही होता है जो राम को पहले छोड़ता है। राम कभी किसी को नहीं छोड़ते पहले। जो सोया खोया, ये तो हमारे शास्त्रों की कहावत है। तुम सब सो गए, मैं कहूं आपसे, पहाड़ में वास्तव में राम के पास तुम प्रेम नहीं कर पा रहे थे। यदि सही प्रेमी होते, और तुम जानते हो कि भगवान श्री राम तुम्हें नहीं रखने के लिए बार बार उपदेश कर रहे हैं कि वापस हो जाओ कह के, तुम सोए तो कम से कम कितने लोग थे? तो पूरी अयोध्या की पब्लिक थी। तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। मान लीजिए आज की भाषा में हजारों लोग थे। तो भरतलाल जी महाराज की दृष्टि क्या थी? सबके सब सो गए, 10-10 का पारी बना लेते और 10-10 जागते रहते। राम जिस समय छोड़ के तुम्हें जाने वाले थे, वो 10 आदमी उठा के सबको जगा, कैसे राम जा सकते? यह शास्त्रीय सिद्धांत है कि राम आज तक किसी को पहले नहीं छोड़ते। जीव ही होता है जो भगवान को छोड़ता है। आपने प्रयास किया लेकिन सार्थक प्रयास नहीं किया। धर्म का प्रयास तो आपने किया, लेकिन परम धर्म का प्रयास आपने नहीं किया। मैं वही शब्द को लेकर कह रहा हूं आपको, ये तो उचित उत्तर सभी गुरु महाराज वशिष्ठ को कहा, प्रजा लोगों को कहा, कौशल्या जी को भी कहा, बहुत नम्र निवेदन किया। कौशल्या जी बोली थी कि बेटा मैं जानती हूँ, कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ्य आयस चल रहा है ना, अब वो गाँव सो आदरी करे हित जाने, बहुत प्रसिद्ध कथा। तजी विषाद काल। यह राजपथ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। बड़े बड़े लोग, और मैं आपसे निवेदन करूं, गुरु महाराज वशिष्ठ भी भरत को नहीं समझ पाए। मैं पुनः कह रहा हूं कि रामचरितमानस का पूरा आप अवलोकन करेंगे भरत चरित्र का, तो 2 लोगों कुछ समझ पाए। कौशल्या समझ पाए, और आगे प्रसंग चित्रकूट में आपको जनक जी महाराज कुछ समझ पाए। मैं समय होता तो उसको विस्तार करता आपसे, लेकिन इतना ही काफी है। आप सभी आचार्य हैं, क्या केवल इशारा काफी है आपके लिए? तो कौशल्या जी को उन्होंने कहा, मेरा फोन कौशल्या जी को उन्होंने कहा कि ये आप कह रही हैं कि पूत पथ्य गुरु आयस वही, ये पथ्य जान करके तू राजपथ को स्वीकार कर ले। रोगी जैसे पथ्य को स्वीकार करता है, यद्यपि उसकी इच्छा नहीं रहती, लेकिन पथ्य को वो ठीक हो जाऊंगा तो फिर मुझे भोग मिलेगा, ऐसा समझ करके वो पथ्य को स्वीकार करता है रोगी। ये पथ्य है। कौशल्या जी से उन्होंने पूछा, और एक बहुत बढ़िया दोहा श्री भरतलाल जी महाराज ने माँ के लिए कहा। आप पढ़े अयोध्या कांड। कौशल्या जी को उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति चालू कर दो, ग्रह से ग्रहित है, ग्रह से गृहित है, उसे शनि का 7.5 शनि लगा, और राहु भी कुपित है, गलत दिशा पर बैठा हुआ है। ग्रह गृहित, ग्रह से जो गृहित है वो व्यक्ति, और दूसरा उसी को कभी बात रोग हो जाए, उसी व्यक्ति को जो ग्रह से गृहित है। शनि और राहु ठीक गलत स्थान पर बैठे हैं, सीधा मार्केश बनता है। ये ज्योतिष का विषय है अलग,
और उसी व्यक्ति को कभी बात रोग हो जाए, ग्रह गृहीत पुनि बात बस, और वैद्य के पास वो इलाज कराने के लिए यदि वो व्यक्ति जा रहा हो, वही ग्रह से गृहीत और बात का रोगी, उसी को उस समय कोई बिच्छी मार दे। मैं बना के नहीं कह रहा हूं, ये मानस का शब्द है। ग्रह गृहीत पुनि बात बस तापुनि बिच्छी मार, और वैद्य के पास वो पहुंचा तो वैद्य ने देखा इसके लिए तो 3 डॉक्टर चाहिए। ग्रह गृहीत के लिए कोई महापंडित चाहिए, उसकी ग्रह शांति के लिए 1 डॉक्टर, बात रोग के लिए वैद्य चाहिए, अच्छा नाड़ी का जानकार, अब बिच्छी के लिए बैगा चाहिए, झाड़ फूक वाला। वो नाड़ी देख करके जान लिया कि ये 3 प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है, और वो व्यक्ति वैद्य भी बड़ा चतुर था। अब दूसरे डॉक्टर के पास क्या भेजे वो, तो उसने दवा किया। क्या दवा किया? श्री भरत कह रहे हैं इसको। क्या दवा किया? तो उस पीड़ित व्यक्ति को उसने कहा कि दारू पी ले, तू शराब पी ले, पर सब ठीक हो जाएगा। ग्रह गृहीत पुनि बात बस, और तापुनि बिच्छी मार, और ताहि पियाई बारुणी शराब। माता कौशल्या को उन्होंने कहा कि कहु काह उपचार, क्या यही पथ्य है? दारू पिला देना क्या पथ्य है? माता कौशल्या जी से दे उचित उत्तर समय। माता कौशल्या जी को उन्होंने कहा कि माँ, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करके यह कह रहा हूँ, क्या ऐसा ही उपचार होना चाहिए उस व्यक्ति का? ये कोई कल्पना नहीं है। रामचरितमानस में प्रत्येक शब्द को बहुत स्पष्टीकरण के द्वारा कहा गया है। ग्रह गृहीत कौन है? ग्रह गृहीत देखिए आप मानस की चौपाई। ग्रह से ये अयोध्या, ये महाराज दशरथ, ये अयोध्या का राज ग्रह से गृहीत है। कौन कौन ग्रह छुए हैं बोल दे तो गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं। संकेत इसकी 7.5 शनि मंथरा, संकेत कर दो अवध 7.5 तब बोली। अयोध्या के लिए मंथरा 7.5 शनि, कैकेयी, हाँ तिवारी जी भी बैठे खोल के बड़बेर से मानस भरद्वाज प्रसंग में चौपाई गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। ऋषि भरद्वाज ने अपने अंतर्दृष्टि से देख करके कहा, तू भरत ऐसा चंद्रमा है कि चंद्रमा को तो राहु ग्रसता है, लेकिन तेरे चरित्र यश रूपी चंद्रमा को राहु का चरित्र कैकेयी ग्रस नहीं पाई। दिखना चाहिए तभी तो मतलब है, नहीं तो नहीं। ग्रसन कैकेयी कर्तव्य राहु। गोस्वामी जी ने लिखा कि शनि मंथरा है और राहु का चरित्र कैकेयी का है। अरे इनका घर में तो ग्रह गृहीत हो गया और बात बस तापुनि बिच्छी मार। बात रोग, प्रोफेसर ये जो बोल रही है बात रोग स्वयं महाराज दशरथ हैं। स्वामी जी कहते हैं भाई कि जिस समय राम राज्य की घोषणा करके समय हो जाएगा तो बताएंगे। सुन रहे हैं आप समझदार हैं, प्रणाम। कितना समय और बोलना है? बस बंद करूं क्या? कोई और बोलने वाले होंगे, उनको समय, बस इसको पूर्ण कर दूं थोड़ा सा, बस 2 मिनट में समय पूरा। उपसंहार और
मन तो कहता है सुनते रहें, लेकिन संचालक की यही एक विडंबना है कि वही ठीक। मैं स्वयं जानता हूँ, इसीलिए मैं पूछा हूँ कहीं अतिरेक न हो जाए। बस इसको समेट रहा हूँ 2 मिनट में। जो था मैंने कि ग्रह गृहीत पुनि बीछी मार, तो इसका ये बात रोग महाराज दशरथ के माध्यम से आया। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है यह बात काम बात कम लोभ अपारा उत्तरकांड। काम वासना महाराज दशरथ के माध्यम से आया। शान समय निठुरता निकट किए जलधर देश ने कोप भवन सुन सक्यो राउ भयवश अहगुण पदय न पाऊ सुरपते वसई बाह बन जाके नरपति रहे सकल दुखता के शोषण दिए विष विष गए सुखाई देखा काम प्रताप बढ़ाई। काम महाराज दशरथ के माध्यम से आया। और पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का वनवास हुआ। ये खबर अयोध्या में फैली तो गोस्वामी जी महाराज जी किस प्रकार से बिच्छी फैल गई, बिच्छी का खबर, तो राम वनवास का खबर बिच्छी की तरह फैल गया। गोस्वामी जी लिखते हैं छुअत चढ़ी जन सब तन बिच्छी। ये बिच्छी और ये बारूणी क्या है? पद किसी भी व्यक्ति को कोई दे दिया जाता है तो उसमें मद आ जाता है। मुझे राजपद दिया जा रहा है अयोध्या का, ये मुझे बारूणी पिलाया जा रहा है। ये श्री भरतलाल जी महाराज ने कहा ग्रह गृहीत बात बस तापुन बीछी माल और ताह पियाई बारूणी कहु का उपचार। तो माता कौशल्या को उन्होंने ये क्या उपचार है ऐसा कहकर के प्रति प्रश्न किया। भरत कमल कर जोड़ी धर्म धुरंधर धीर धरी वचन अमी जन बोरी देत उचित उत्तर सब ही। मैं सुरेश भैया को प्रणाम कर रहा हूँ, आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ, आप तिवारी जी को भी और मुकेश चौबे जी को भी। मुझे वाणी पवित्र करने का आपने सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अत्यंत सौभाग्य का विषय है हम सब लोगों का, जो इतने विशिष्ट प्रसंग है, उसके लिए शब्द नहीं है कि हम क्या कहें। और भी हमें ऐसा अवसर प्राप्त हो, ऐसे हम श्री रघुनाथ जी से निवेदन और प्रार्थना करेंगे कि आपका पुनः ये वो प्रवक्तृत्व है वो हमें पुनः प्राप्त हो, ये अवसर ऐसी मैं कामना करता हूँ। आइए, इसीलिए मैं पहले ही कह रहा था वो बातों में कोई बड़ाई नहीं है, जो बातें मैं कह रहा था वो अल्प ही था। आइए पुनः हमारे बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे बाबूजी हैं श्री तिवारी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज आप सभाध्यक्ष की जो निर्वहन है उसको करते हुए हम सब लोगों को समुद्बोधित करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। समस्त संस्कृत अनुरागी सुधी जनों को मेरा नमन है। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थान, जिसमें यह पाक्षिक महोत्सव आयोजित किया है। आज चूंकि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की 529वीं
जयंती है। आज के ठीक 529 वर्ष पहले श्रीमद गोस्वामी जी का इस धराधाम में आविर्भाव हुआ। इस समारोह को पिछले अनेक वर्षों से यह संस्थान मनाते आ रहा है। अनेक विद्वान इस समारोह में आज की तिथि में उपस्थित होते हैं। आज इस संस्थान का भी बड़ा सौभाग्य है कि हमारे अत्यंत आदरणीय प्रिय पांडे जी, जिनसे हमारा बहुत पुराना संबंध है और वे आज बहुत गूढ़ गंभीर विषय बिंदु पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। शिष्य और आचार्य का जो संबंध है, आचार्य जी के लिए उन्होंने कैसा कटाक्ष किया कि सन्न रह गए। हमारे संस्थान में अधिकांश आचार्य ही आचार्य हैं। मूलतः यह आचार्यों का ही संस्थान। आचार्य कहाँ पे चूक गए? गुरुदेव वशिष्ठ, द्वितीय ब्रह्मा, सो गोसाई जही विधि गति छेकी, सकई कोठार एक जो टेकी। इतने समर्थ हैं तो विधाता की रेख में मेख लगाने वाले, लेकिन चूक तो गए। और उस चूक को समझने वाले कुछ रहे होंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। और चित्रकूट की महती सभा में भरत जी ने बड़े विनम्रता के साथ संकेत किया कि गुरुजी कहीं चूक तो नहीं गए, और गुरुजी की स्थिति क्या हो गई। भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति तीर ठाड़ ही अबलासी। चाह पार जाना चाहते हैं, लेकिन विवश है, नहीं पार। भरत जी की प्रगल्भता तो देखो, कितनी अच्छी बात। इस समूचे प्रसंग को युग तुलसी पंडित राम किंकर जी उपाध्याय जी ने बहुत विस्तार से, बहुत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक ढंग से भरत जी और गुरुदेव वशिष्ठ के मानसिक स्थिति का बड़ा सजीव चित्रण किया। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ही पुनि बीछी मार। यहाँ तक की चर्चा अभी पांडे जी कर रहे थे, आगे वो बड़े संकेत में कहते हैं कि क्या ही पिलाय वारुणी। वारुणी है राजसत्ता। आप मुझे सिंहासन में बैठाना चाहते हैं जो पूर्व से इस प्रकार से ग्रसित है, अब आप उसको क्या वारुणी पिलाएंगे। मोहिराज जब दई हो जब ही, तो रसा रसातल जाए। अभी तो भगवान का रामावतार हुआ है, आप सब चाहते हैं कि फिर से 12 अवतार हो जाए। गड़बड़ा जाते। आज कलि पावनावतार परम पूज्य कवि कुल चक्र चूड़ामणि श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की 529वीं पावन जयंती है। हम इस अवसर पर माँ हुलसी को प्रणाम करना चाहेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना साहब से किसी ने प्रश्न किया
सुर तीय नर तीय नाग तीय जही चाहत सब कोई। सर्वत्र सभी माताओं की इच्छा होती है कि कोई ऐसा बालक हो। रहीम साहब ने कहा कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। ऐसा बेटा तो तुलसी ही होता है। श्रावण शुक्ला सप्तमी को गोस्वामी जी का प्रागट्य हुआ और एकादशी, आगामी एकादशी 3 दिन बाद दशमी पर लागे, दशमी पर ही एकादशी उस दिन थी। ब्रह्म मुहूर्त एकादशी तुलसी तजो शरीर। एकादशी के दिन उनका शरीर छूट गया। 3 दिन मात्र मिले। श्रावण शुक्ला सप्तमी को सायंकाल गोस्वामी जी का जन्म हुआ। अष्टमी, नवमी और दशमी मात्र 3 दिन का वात्सल्य राम बोला को मिला। मैंने माँ हुलसी का वंदन करते हुए लिखा कि हुलसी तेरे श्री चरणों में मैंने अपना शीश झुकाया। वसुधा धन्य हुई है जननी, तूने तुलसी सासुत पाया। तेरी क्षण भर की ममता ने शिशु पर ऐसा रंग जमाया, जिसने दशरथ कौशल्या था अपने राघव को दुलराया। राम जी के प्रति उनका कैसा प्रेम, कैसा वात्सल्य, तो वात्सल्य वैसा ही कि जैसा महाराज दशरथ रामू पर वात्सल्य करते थे, मैया कौशल्या जैसे राम पर न्यौछावर होती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने राम को दशरथ और कौशल्या बनकर स्वयं दशरथ बन जाते हैं, कभी कौशल्या बन जाते हैं और राम जी का दुलार करते हैं। तो वसुधा धन्य हुई है जननी, तूने तुलसी सासुत पाया। भाई बंधु नहीं थे कोई, कोई नहीं थे। भाई बंधु नहीं थे कोई, जहां गया सबने ठुकराया। फिर भी बंधु प्रेम लक्ष्मण का जाने कैसे उसने पाया। जिसके न भाई न बंद न बहन, और 3 दिन बाद जिसकी माँ का दिवंगत हो जाए, पिता उसे निष्कासित करना चाहते हो, ऐसा बालक हे माँ तुलसी, आपने 3 दिन में ऐसी कौन सी सुधा पिला दी, कैसा दुग्ध पिलाया आपने कि वो अपने राम को लक्ष्मण बन करके सम्मान करते हैं। भाई बंधु नहीं थे कोई, जहां गया सबने ठुकराया। फिर भी बंधु प्रेम लक्ष्मण का जाने कैसे उसने पाया। जिसका कोई भाई हो, छोटा हो बड़ा हो, वो थोड़ा भाई के प्रेम के बारे में जान सकता है। अरे आपका तो कोई नहीं थे, लेकिन धन्य है माँ, ये आपके द्वारा 3 दिन तक पिलाया गया दुग्ध पान का ही असर था। गुरुवर नर के रूप हरि है, सबको यही मंत्र बतलाया। क्या किया गोस्वामी जी ने? बोले नर के रूप में नारायण है। आचार्य कौन है? इन्हें केवल मनुष्य न माने। हमारे जो आचार्य देवो भव श्रुतियों ने कहा, गोस्वामी जी ने उसे प्रत्यक्ष निर्वाह किया और कहा कि कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना के लिए लेखनी उठाई, तब उनकी आयु 77 ईयर थी। 77 वर्ष की उम्र में गोस्वामी जी ने वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद साम, ये उन्होंने लेखनी
प्रारंभ किया मानस की रचना। 77 ईयर हो, हम लोगों का तो भगवान ही मालिक है 77 वर्ष में क्या होगा। खैर, पर अपने आराध्य के लिए सतमंजला विमान बनाते हुए, जलपोत बनाते हुए सबसे पहले उनकी दृष्टि कहाँ गई? बंदम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। एक दोहा ये गुरु गीता कहलाता है। मानस का ये प्रथम दोहा गुरु गीता के नाम से विख्यात। यूं तो 7 गीता है श्रीमद् रामचरितमानस। पहली गीता है गुरु गीता। बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। तो हम हमारे संस्थान में अधिकांशतः आचार्य गण ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। तो उन आचार्य चरणों के लिए मेरा निवेदन यही है कि वे साक्षात नारायण स्वरूप है। गुरुर्देवो गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। तो गुरुवर नर के रूप हरि है, सबको यही मंत्र बतलाया। कोई नहीं पराया जग में, सब में अपना राम समाया। वसुधा धन्य हुई है जननी, तूने तुलसी सा सुत पाया। प्रबल प्रेम की पूंजी पाकर, प्रबल प्रेम की पूंजी का जब रत्नावली ने मोल बताया, देवी रत्नावली ने आपको प्रबल प्रेम का मूल्य बताया कि अस्ति चर्ममय देह यह तामे ऐसी प्रीति, तिसु आधी रघुनाथ पर होति सकल भव भी। वैवाहिक जीवन मात्र 5 वर्ष का गोस्वामी जी का रहा है। तो प्रबल प्रेम की पूंजी का जब रत्नावली ने मोल बताया, तो कामी से गोस्वामी बनकर अनुपम राम रतन धन पाया। ये 5 वर्ष असीम उत्कट अनुराग का समय था। रत्नावली जी ने मोड़ दिया उस धारा को, तो कामी से गोस्वामी बन गए। कामी से गोस्वामी बनकर अनुपम राम रतन धन पाया। वसुधा धन्य हुई है जन्मी, तूने तुलसी सा सुत पाया। जन्म दिवस पर मातु तुम्हारे बेटे के, हे मैया हुलसी, आपके बेटे के जन्म दिवस पर मातु तुम्हारे बेटे के सुरेश मन भाया। राम बोलते हुए कोख से तेरे राम स्वयं ही आया। वसुधा धन्य हुई है जननी, तूने तुलसी सा सुत पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साहित्य में जितने शोध ग्रंथ लिखे गए हैं विभिन्न भाषाओं के, उतने किसी एक महाकवि के, चाहे आप कालिदास से ले लीजिए और वर्तमान तक किसी को भी ले लीजिए, किसी के काव्य पर ग्रंथ पर इतने शोध प्रबंध नहीं लिखे गए जितना श्रीमद् रामचरितमानस और तुलसी साहित्य पर। आज जो हमारे साथी इस महोत्सव में उपस्थित हुए, उन सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। विशेषकर आज हमारे प्रियवर आदरणीय श्री कुमार जी पांडे आज कृपा पूर्वक आज उपस्थित हुए हमारे इस कार्यक्रम में। हमें अतीव प्रसन्नता है और इसके लिए मैं अपने अनुज रूपेंद्र और आचार्य मुकेश जी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अच्छा शोध किया। जैसे ही आपने चर्चा में कहा, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात, लाइए वे आए। और इसके अनंतर भी बीच बीच में भी मानस के हमारे क्षेत्र के तत्वान्वेषी हैं और बहुत सहज सरल
विनीत व्यक्ति। मैं उनका भी बारंबार जो है आभार व्यक्त करता हूं संस्थान की ओर से, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने संस्थान के सचिव आदरणीय मनीष जी को, जिन्होंने यह उत्तम कार्य आयोजित किया है। आगे भी विशेष विद्वानों का चिंतन, अध्ययन, ये सब सुनने को हमें पूर्णमासी तक प्राप्त होगा। श्रावणी तक, पूर्णिमा तक हमें यह लाभ मिलेगा। मैं सभी जनों से निवेदन करता हूं कि वे संस्थान के प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में उपस्थित हों, सुने, समझे और कुछ कहें भी। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। सबको श्री तुलसी जयंती की भूरी भूरी शुभकामना और बधाई। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यवर, आपने हम सबको अनुग्रहित किया। अब चूंकि हम जितने जो लोग हैं वे सब लोग आचार्य हैं, ऐसा सभाध्यक्ष के द्वारा पहले ही कह दिया गया है, और हम लोग बेर के समान है, बेर। नहीं, ऐसा नहीं। और अब सुनिए, आमल की करतलगत आमलक समाना, अभी एक पांडे जी से हमने सुना ना। इसलिए क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम में गूढ़, हाँ, वाह वाह, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गूढ़ तत्व है, तो उस गूढ़ तत्वों को बखान करने वाले यदि लब्ध हैं तो श्रोता भी होना चाहिए उसको ग्रहण करने वाले। हम सभी तुच्छ हैं, नहीं ऐसा इन क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे पास मुझे लगता है केवल अंगुली के गणना मात्र हमारे पास हैं, और वो दो ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। चूंकि समय संकेत कर रहा है इसलिए सभी को मैं नहीं दे पा रहा हूं। संशयग्रस्त हूं कि कहूं किसको, क्योंकि माता जी को मनाया जा सकता है, इसलिए मैं गुरु माता को से क्षमा मांग करके, क्योंकि वो वात्सल्यमयी होती हैं, इसलिए मैं अपने पितृतुल्य और विविध शास्त्र के मर्मज्ञ निष्णात हमारे बीच में श्री शर्म वर्याः राजन्ते, तो मैं प्रार्थना करता हूं आप आ करके और अपने उत्कृष्ट वक्तव्य से हमारे ये जो विद्वत परिषद हैं उनका आप धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। इसी से हम लोग धन्य होंगे, और इसी के बहाने आपके वक्तृत्व भी हम लोगों के बीच में होगा। यही मैं निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं श्री शर्मवर्य हमारे महोदय जी का। तो सर्ववर्य तेषां नाम उद्घोषयेत् भवान्। ये वदन्ति ते एव। तर्हि मम जीवनम धन्यम अस्ति। 84 लाख योनियों में वे श्रेष्ठ हैं जो राम पर और गोस्वामी जी पर अपनी बात कहें। बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आचार्य हमारे प्रमुख वक्ता महोदय ने और बाद में अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात कह दी। क्योंकि कहा गया है कि समय भी थोड़ा कम है और संक्षेप में अपने को कहना है, तो मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि वेद मत शोध 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 के पुराण सवे, संत ओ संतन के भेद को बतावतो, कपटी कुराही कूर कल के कुचाली जीव,
कौन राम नाम हूं की चर्चा चलाव तो, भारी भव सागर ते उतार तो कौन पार, जो पै तुलसी रामायण न गाव तो कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि के ही दूसरे रूप तुलसीदास जी हैं और बहुत अच्छी शैली में हमारे मुख्य प्रवचनकार पंडित जी ने और हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छी बातें कह दी हैं। और बात तो वही है कि वो जो कहा जाता है सार अंश सम्मत सब ही का, कथा राम कई गूढ़, तो बहुत संक्षेप में थोड़ा कहा अधिक समझा जाए, नहीं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितना भी कहा जाएगा कम है। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं कि इतने अच्छे संस्थान से, इतने अच्छे विद्वानों से जुड़ा और बहुत अच्छा संचालन आपका भी और हमारी पूरी समिति के लोगों ने, मनीष जी से लेके और हमारे आचार्य मुकेश जी और नवीन शर्मा जी, सभी ने बड़ा अच्छा ये योजना बनाई और बहुत आनंद आ रहा है। कल काशी का शास्त्रार्थ हमने सुना, उसमें आनंद आ गया। आज तुलसी जयंती पर बड़े बड़े जो तुलसी से जुड़े वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संस्कृत महाकवि है तुलसी बेसिकली। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम ले लीजिए या आप कोई भी श्लोक लीजिए, संस्कृत के महाकवि हैं और वाल्मीकि के द्वितीय संस्करण है, वाल्मीकि का अवतार है। और गोस्वामी, गोस्वामी शब्द पर गो, गाय, इंद्रिय, पृथ्वी, ज्ञान कितना कहा जा सकता है। बक्ता सोता ज्ञान कथा राम के गुण, तो फिर से एक नया शुरू हो जाएगा। जीवन भर 40-50 मिनट बोलने की बुरी आदत है, इसलिए उतना न कहकर अपनी वाणी को विराम देते हुए, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा प्रवचन रहा, आनंद आ गया, जीवन धन्य हो गया। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अब मैं साक्षात हमारी गुरु माता को मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए उनको प्रार्थना करता हूं, उनके चरण कमल में निवेदन करता हूं कि आज धन्यवाद का ज्ञापन आपके श्रीमुख से हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सर्वान् प्रणमामि। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अद्य छत्तीसगढ़ शिक्षा संस्थान पक्षतः आयोजिते 15 दिवसात्मके संस्कृत महोत्सवे सप्तमे दिने तुलसी जयन्तीमुपलक्ष्य इदम् अत्यंत ज्ञानवर्धकं प्रवचनरूपं व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतं। वस्तुतस्तु व्याख्यानद्वयं श्रुतम्। आचार्य पांडे महोदय जी का व्याख्यान तो गंभीर चिंतन के रूप में था। उनका व्याख्यान साक्षात ऐसा लगता था कि कहीं उनके मुख से गोस्वामी स्वयं तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और अध्यक्ष जी आचार्य सुरेश चंद्र तिवारी जी, आपने तो तुलसीदास जी को एक उस स्वरूप में बताया जो कविता के माध्यम से वस्तुतः किसी भी व्यक्ति का अभिज्ञान या उसका परिचय उसकी माता से होता है। इसका आपने अत्यंत सुंदर छंद बंधन के द्वारा संकेत किया। आप दोनों का एक तंत्रेण मैं सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ। वस्तुतः पांडे महोदय की वाणी में गांभीर्य, चिंतन और अत्यधिक प्रगल्भ भक्ति भाव दृष्टिगत हो रहा था। आपकी इस भक्ति भावना, इस प्रगल्भता को प्रणाम करते हुए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और आचार्य तिवारी जी के व्याख्यान में वात्सल्य भाव, भक्ति भाव और गोस्वामी जी के प्रति, श्री राम के प्रति एक अनन्य भक्ति प्रतिबिंबित हो रही थी। आपके उस वात्सल्य को प्रणाम करते हुए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे शर्मवर्य साक्षात शिव स्वरूप आचार्य जो हमारे गुरुवर्य हैं, आपने अत्यंत संक्षेप भाव से इस तरह से आचार्य पाणिनि जी ने सूत्र लिखा
और अ सूत्र लिखकर उन्होंने सब कुछ बता दिया अंतिम सूत्र में। तो उसी तरह से आपने सूत्रात्मक दृष्टि से गोस्वामी जी का गो, इंद्रिय, पृथ्वी और गाय के रूप में किस तरह से एक भाव दृष्टिगत होता है, इसको आपने प्रस्तुत किया। और संस्कृत के महाकवि हैं, इस बात की आपने स्थापना की। आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे संचालक, क्योंकि संचालक नहीं होंगे तो कोई चलेगा नहीं, सम्यक रूपेण यह चालयति, यह सम्यक रूपेण चलति सह संचालकः, संचालकमन्तरेण न किमपि संभवति इति मत्वा आचार्य रूपेंद्र तिवारी जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आचार्य मुकेश चौबे जी के प्रति मैं सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे जो मूल है, हमारे इस संस्थान के सचिव आचार्य मनीष शर्मा जी के प्रति कृतज्ञता आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि योजक चाहिए, योजक नहीं होगा तो नियोजन नहीं हो पाता है, इसलिए योजकस तत्र दुर्लभ इस नियम से। और जितने भी इस पावन यज्ञ में जो संबंधित हैं, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे आचार्य रूप श्रोता हैं, उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जितने भी जुड़े हैं, मुझे लगता है निर्मला जी जुड़ी थी, आपके प्रति भी आभार। और जो भी हमारे श्रोता वर्ग में हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है, सबके प्रति मैं शाब्दिक और सहृदय धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। वस्तुतः गोस्वामी जी के विषय में एक बात मुझे हमेशा बहुत अनुकूल लगती है। मैं विद्यार्थियों को कहती हूँ कि गोस्वामी जी ने जो उपमानों का प्रयोग किया है, एक मैं किष्किंधा कांड का एक दोहा या चौपाई कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। घन घमंड नभ गरजत मोरा, प्रियाहीन दरपत मन मोरा, दामिनी दम करहन घन माही, खर के प्रीति जथा थिर नाही। देखिए, बहुत सुंदर उपमान है कि जब विरहिणी नायिका है तो उसके लिए वो घन, वो मेघ कैसा लगता है, जैसे दुष्टों की प्रीति जैसे संतों के द्वारा असह्य हो जाती है, उसी तरह से ये मेघ लगता है। बहुत सुंदर ये उपमान है गोस्वामी जी का। और अंत में उनके एक भजन की पंक्ति गाना मुझे लगता है आज उचित होगा। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिवररंजनम, मम हृदय कंजनिवास कुरु, कामादिखलदगंजनम। श्री राम नमो नमः। तुलसी स्वामिने नमो नमः, धन्यवादः इत्युक्त्वा मया विरमते। धन्यवादाः आचार्याः। ये याः धन्यवादम् उक्त्वा उपकृतवत्यः तासां कृते अपि भूयो भूयः धन्यवादाः। अस्तु, अब और हमारे इस क्रम में जो जुड़े हैं, मैं जल्दी से उनका भी धन्यवाद करता हूं। इसमें विक्की हैं, बीरबल जी है, चोआलाल जी है, और मनमोहन दास जी हैं, रोशन जी है, हेमलता हैं, और अंतिम क्रम में यहाँ संजू ऐसा नाम लिखा हुआ है, और इसी क्रम में RN, इन नामों से ये जुड़े हुए हैं। इन सभी बंधुओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप इसी तरह से इस महोत्सव में आकर के हमारे महोत्सव को सफल बनाएंगे। और इस क्रम में मैं कल के लिए जानकारी आप लोगों को दे दूं। कल
अष्टमी की तिथि है और कल होगी पंचमी कक्षा के जो छात्र हैं और पंचमी से लेकर के द्वादशी कक्षा पर्यंत, मतलब कक्षा 11वीं 5वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ध्येय वाक्य प्रतियोगिता, जी हाँ, ध्येय वाक्य प्रतियोगिता ये होने वाली है और विभिन्न संस्थानों के इसमें ध्येय वाक्यों को सम्मिलित किया गया है। जैसे विभिन्न कहने का मतलब है कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान है, इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो शास्त्र परंपरा वर्धताम अभिवर्धताम। तो इसी तरह भिन्न भिन्न संस्थाओं के जो है वो ध्येय वाक्य रहते हैं, उन ध्येय वाक्यों की विशिष्ट प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें मैं सभी पंचमी कक्षा से लेकर के द्वादशी कक्षा पर्यंत सभी छात्र छात्राओं को आमंत्रित करता हूं, निमंत्रित करता हूं। आप सभी आएंगे और इस प्रतियोगिता को सफल बनाएंगे। इसी क्रम में इन विद्यार्थियों को समुद्बोधित करने के लिए, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप सभी विद्वानों से भी मेरी विनम्र मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है, आप सभी आएंगे और इसको सफल बनाएंगे। आइए मैं इसी क्रम में हमारे कुशल संयोजक हमारे मनीष जी को यदि कुछ वक्तव्य है तो आप कहें। तत्पश्चात कल्याण मंत्र के साथ हम लोग विराम करेंगे। हमारे मित्र मनीष जी। नास्ति किमपि अत्र अवशिष्टं मया उच्चारणे सति। आज के जो अत्यंत पावन पवित्र कार्यक्रम में सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस पूरे कार्यक्रम को आप पुनः cg-SSS.in वेबसाइट और यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है हमारे संस्थान में 5 दिवसीय संस्कृत महोत्सव का, ये पूरी तरह से रिकॉर्ड करके रखा जा रहा है। आप कभी भी जब भी आप चाहें उद्घाटित करके इसको इसी तरह सुन सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएंगे, जिससे पूरी जानकारी सभी तक पहुंचेगी। बस इतना ही कह करके, और कल की सूचना आपने दे दी है तो निश्चित रूप से कल हम लोग पुनः जुड़ेंगे। और क्षमा करेंगे, जो दीप प्रोज्वलन कर रहे थे दुर्ग से हमारे हेमंत शर्मा बड़े ज्येष्ठ भ्राता, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और काशी से जो जुड़े हुए थे, मुझे क्षमा करेंगे, काशी से जुड़े थे परम आचार्य वैदिक आचार्य जी वैदिक मंगलाचरण से, जिन्होंने हमें कृतकृत्य किया। ऐसे सिद्धांत जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और भी जो हमसे भूल हो गई हो, जो मन से, तन से, धन आदि से जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनका पुनः पुनः मैं धन्यवाद करते हुए आप सबसे प्रार्थना करता हूं, अनम्यूट होकर के कल्याण मंत्र लघु शांति मंत्र से हम सभी लोग इस कार्यक्रम को विश्राम करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। इस कार्यक्रम को विश्राम। अरे बात ऐसे बोलना।